ਰਹੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਲਖਨਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੁਮਾਨੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਦਲਿਤ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸज्जाद नुमानी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕरेंगे। आप सबको और आप सब के माध्यम से पूरे पंजाब के रहने वालों, रहने वालियों, भाइयों बहनों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। मैं रिसर्च के कई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और हमारे यहाँ जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं इस्लामिक मदरसों से लेकर, हम उनको 2-3 साल अपने पास रखते हैं, उनको रिसर्च करवाते हैं। तो मैंने एक रिसर्च का टॉपिक ये दिया हुआ है कि हम अपने देश में एकता, प्रेम, भाईचारा कैसे स्थापित करें, कैसे हम संवाद के कल्चर को प्रमोट करें, डायलॉग के कल्चर को प्रमोट करें, हेट के बजाय लव को, अफेक्शन को, प्रेम को, भाईचारा को, एकता को। तो इस पर लेक्चर देखते देखते मैंने ये निर्णय लिया कि भारत में मेरी जानकारी में एकता का जो सबसे अच्छा नमूना है अभी तक, वो पंजाब है। तो वहाँ मैं रिसर्च स्कॉलर्स की टीम को लेकर आया हूँ ताकि यहाँ आकर वो देखें, गुरुद्वारों में जाएं, सिख भाइयों से, आम लोग पर बाज़ारों में, सड़कों में, गुरुद्वारों में मुलाकातें करें, ज्ञानियों से मिलें, ग्रंथियों से मिलें। आज हम उस कॉलेज में भी गए जहाँ, क्या नाम है उसका, गुरुमत ज्ञान कॉलेज, गुरुमत ज्ञान कॉलेज, जहाँ सिख नौजवानों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है ताकि वो आगे चलकर वो ग्रंथी बने, ज्ञानी बने, गुरुद्वारों को संभालें और धार्मिक शिक्षा दें। वहाँ भी मैं गया, उन सारे रिसर्च स्कॉलर्स को लेकर गया। बहुत अच्छी सभा रही, बहुत अच्छा डायलॉग रहा। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, जो ट्रस्टीज हैं, उनके साथ फिर उन यंग सिख नौजवानों को एड्रेस करने का मुझे मौका मिला। तो मैं असल में मैं आप उन लोगों में से एक हूँ। मेरे पिताजी का ज़िंदगी भर ये मिशन रहा कि वो लोग जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, लेकिन जो लोग प्रेम, वो खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, तमाशाई बने रहते हैं। मीडिया भी अक्सर उनका साथ नहीं देता। यहाँ एक नई प्रेरणा, एक नई स्पिरिट, एक नया जज्बा, एक नया हौसला यहाँ मिलता है आने से। मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। ख़ास तौर पर शाही इमाम साहब का जो परिवार रहा है, इनके पिताजी का, इनके दादाजी का, इनके परदादा जी का जो ज़बरदस्त हिस्सा रहा है स्वतंत्रता संग्राम में भी और देश में भाईचारा कायम करने में भी, इसलिए उसकी विरासत को ये भी यहाँ संभाले हुए हैं। तो वो जो इनकी दावत पर फिर सिख मुस्लिम सिख साझा जो मंच है, उसकी दावत पर मेरे कुछ और यंग मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, खासतौर पर मुफ्ती आरिफ साहब, वो खुद आए थे पूरी टीम लेकर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन को देखने। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए, तो मैंने इस मौके को गनीमत समझा। मैं आप सब प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके माध्यम से मैं पंजाब के एक एक भाई और बहन को ये प्यार भरा संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है उसके पास साधनों की कमी नहीं है। बहुत रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, मैन पावर भी, सोलर एनर्जी भी, ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। कुछ लोग हैं जो विदेशी एजेंडे पर शायद चलते हुए
वो देश में फूट पैदा करना चाहते हैं, नफरत की बातें करते हैं, एक धर्म या जात के नाम पर आपस में समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। हमें इन षड्यंत्रों से होशियार रहना चाहिए और अपने अपने असर के दायरे में, अपने अपने एरिया के अंदर हमें बच्चों को, बच्चियों को, नौजवानों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपने मदरसों में, अपने तमाम इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में, कि भाई बच्चों बड़े होकर एक कौम बनकर रहो, एक समाज बनकर रहो, सब इंसान बनकर रहो और अपने अपनी जो भी तुम्हारी शक्ति है उससे देश को ऊंचा ले जाओ, देश को बदनाम होने से बचाओ। देश में रिसोर्सेस तो वो हैं कि अगर हम अब रिसोर्सेस का सही प्रयोग करें तो फिर ये देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। ख़ास तौर पर बाबा गुरु नानक जी की तालीमात मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है, उनकी जीवनी को भी, उनकी टीचिंग्स को भी, और जानता हूँ मैं कि वो मक्का गए, वो बगदाद गए और वो बाबा फरीद के कैसे शहदाई थे, कैसा उन्होंने दिल खोल कर अल्लाह का नाम लिया, हज़रत मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद का नाम लिया। ये मालूम होता है कि एक ऐसी हस्ती भारत में आई जिसने सब देशवासियों को जोड़ना चाहा। तो मैं ये विनती भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि पंजाब के लोग पंजाब से बाहर निकलकर पूरे भारत में एकता का संदेश फैलाए। इस सिलसिले में मैंने एक सुझाव भी दिया है आज यहाँ, वो ये कि हम अपने स्टूडेंट्स को, यानी मुसलमान यंग मुस्लिम स्कॉलर्स जो इस्लामिक नॉलेज पढ़कर मदरसे से निकले, उनको हम सिख धर्म पढ़ाएं, उनको हम बाबा गुरु नानक के जो वाक्य हैं, जो उनकी जीवनी है, वो पढ़वाएं ताकि वो जानें कि वो क्या कहते थे। इसी तरह सिख नौजवान स्कॉलर्स जो हैं वो कुरान को पढ़ें, वो पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ें, तो फिर ये पता चलेगा कि इस्लाम और सिखिज़्म अलग अलग नहीं है। ये जो इनके दरमियान समानताएं हैं, एकताएं हैं, उनका जब ज्ञान होगा तो दिल में और ज़्यादा हिम्मत बढ़ेगी और हम अपने प्रदेश और देश को आगे ले जाने में और ज़्यादा सफल होंगे। मुझे यही संदेश देना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला और आप मेरी मदद करेंगे अगर इस संदेश को दूर दूर तक फैलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।